अगले श्लोक में कहते हैं, वह पहले देखी गई मनोहर नगरी, सर्वगुण संपन्न वह राजा, वह लोकोत्तर, उसके अधीन रहने वाले राजाओं का चक्र, उसके आसपास बैठने वाले वे पंडितगण, परम सुंदरी स्त्रियों का वह वर्ग, अत्यंत प्रतापी राजपुत्रों का वह समूह, अति प्रवीण वे बंदी और उस समय की आदर्श चरित्र वे कथाएं आदि सब बातें जिस काल के वश होकर नामशेष हो गई, उस काल को हम नमस्कार करते हैं। ये सारे ऐश्वर्य की बातें काल के वश में होकर के ध्वस्त हो जाती है। हाँ, उस काल को जरूर नमस्कार करना चाहिए। कुछ लोग अभिमान में कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, उसके लिए भर्तृहरि ये बात कहते हैं, सब ध्वस्त हो जाता है। सर्वगुण संपन्न राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले राजाओं का चक्र, आसपास बैठने वाले दरबारी और उसको लुभाने वाले, उसका मनोरंजन करने वाली सुंदरियां और सारा प्रताप और सारी कथाएं, सारी बातें, इन सारी चीजों को काल ध्वस्त कर देता है। तो काल को ही नमस्कार करना चाहिए। कालाय तस्मै नमः, कालाय तस्मै नमः। सच तो यह है कि काल ही नमन के योग्य है और कोई नहीं। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, वे भी चले गए। जिन संगी साथियों के साथ हमने विद्या अध्ययन किया, खेले कूदे, उनकी भी मात्र यादें रह गई। इस समय हम भी रेगिस्तान नदी के किनारे पर खड़े वृक्षों की तरह है ना, जाने कब उखड़ जाए। तो सदा कुछ नहीं रहता, एक न एक दिन सभी को काल कलवित हो जाना है। अतः व्यक्ति को चाहिए, वयम येभ्यो जाताश चिर परिगता एव खलुते। जात मतलब जन्म, इसी से बना है जातक, जिससे हम पैदा हुए। वह माता पिता चले गए, जिनके साथ बड़े हुए वह भी नाम शेष रह गए। अब नाम ही बचा है, शरीर तो बचा नहीं। अब इस समय हम लोग नदी के किनारे बालू में उत्पन्न हुए वृक्ष की तरह दिनों दिन मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं और ना जाने कब उखड़ जाए। बालू क्या है? खिसकती रहती, नदी से कटी भी रहती है। जो यह कहता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, एक तरह से यह काल का उपहास है। और काल किसी का उपहास कभी सहन नहीं करता है, बल्कि काल ही सबका उपहास करता है। काल का कोई उपहास नहीं कर सकता। भर्तृहरि यही कहता है।